आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत कबीर दास द्वारा विरचित पदावली का अध्ययन करेंगे। पदावली के अंतर्गत हम दो पदों को आपसे साझा करेंगे। यह पद जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। आइए देखते हैं पदावली के पहले पद को। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पद। दुल्हन गाऊँ मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करिमय मन रत करहूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्म वेद उचार। राम देव संग भावर लहूँ, धन धन भाग हमार। सुरत तुसु कौतिक आए, मुनियर सहस 88। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। सबसे पहले इस पद के संदर्भ को हम देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, काव्य सौंदर्य देखेंगे। इन चार चीजों को जब हम समझ लेंगे तो जो परीक्षा में पद दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पद के संदर्भ को हम देखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से लिया गया है। यह पद संत शिरोमणि कबीर दास द्वारा विरचित है और यह कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब इस पद के प्रसंग को हम देखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद में कबीर ने पति पत्नी के प्रतीक के माध्यम के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा के संबंध को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें जो है दुल्हन जो है जीवात्मा का प्रतीक है और राजा राम भरतार जो है परमात्मा का प्रतीक है। चूंकि कबीरदास जी जीवात्मा को जीव को स्त्री मानते हैं और परमात्मा को पुरुष के रूप में मानते हैं, तो इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके व्याख्या को। व्याख्या देखेंगे इसका। दुल्हन गाऊँ मंगलचार, हम घरे आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन, मंगल गीत गाओ, क्योंकि हम घर आए हो राजा राम भरतार। क्योंकि आज हमारे घर परमात्मा रूपी प्रियतम पति के रूप में पधारे हुए हैं। एक बार और देखेंगे। दुल्हन गाऊँ मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन, तुम सब मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज हमारे घर परमात्मा रूपी जो प्रियतम हैं वह पति के रूप में पधारे हुए हैं। तन रत करिमय मन रत करहूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती। कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस अवसर पर जीवात्मा कह रही है कि मैं इस अवसर पर मैं अपने शरीर को परमात्मा रूपी प्रियतम में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर मन से उनसे प्रेम करूंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तन और मन सब कुछ अपने प्रियतम के साधना और सेवा में अर्पित कर दूंगी। पंच तत्व बाराती। और कह रहे हैं कि जो हमारे प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम जो हमें विवाह कर ले जाने वाले हैं, जो मुझे लेने के लिए आए हैं, उनके साथ जो 5 तत्व हैं वह बाराती बनकर आए हुए हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व उनके साथ बाराती बनकर आए हुए हैं। क्योंकि कहा गया है कि यह जो शरीर है
यह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना अधम शरीरा। तो यह जो शरीर का जो सृष्टि होता है वो 5 तत्व से, यानी कि यह जीवात्मा जो बनी है, यह जो जिसमें जीवात्मा निवास करती है वह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और यह 5 तत्व जैसे ही जीवात्मा के मिलन परमात्मा से हो जाता है तो यह जो 5 तत्व जो है अंततः उन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जो मन में वाती। आगे कह रहे हैं कि आज परमात्मा रूपी प्रियतम मेरे घर अतिथि बनकर आए हुए हैं और इस क्षण मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति समर्पण और उनके प्रति भक्ति की पूर्ण इच्छा मेरे तन और मन में पूरी तरह से व्याप्त है। अतः उनसे मिलने का सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संग भावर ले हूँ, धन धन भाग हमार। करें कि शरीर रूपी शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्म वेद उचार। इस अवसर पर मैं अपने शरीर रूपी सरोवर की यज्ञ वेदी बनाऊंगी और स्वयं ब्रह्मा जी इस विवाह संस्कार में जो है वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, करें कि यह जो मेरा शरीर है, क्योंकि जब विवाह होता है तो वहाँ वेदी बनाई जाती है। तो करें कि यह जो मेरा शरीर है, इस शरीर को मैं क्या करूँगा, शरीर को ही वेदी बनाऊंगी और इसे वेदी बनाकर स्वयं ब्रह्मा जी इस विवाह संस्कार में वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अर्थात वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। रामदेव संग भावर लय हूँ, धन धन भाग हमार। और आगे कबीरदास जी कर रहे हैं कि जीवात्मा इस बात को लेकर प्रसन्न है कि इस अवसर पर, इस महामिलन को, इस अवसर पर यह हमारा परम सौभाग्य है कि परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ मैं आज 7 फेरे लूंगी। भावर माने होता फेरा लेना। करें कि आज निश्चित रूप से यह मेरा सौभाग्यशाली दिन आज है मेरा है, क्योंकि आज मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ जो है इस शरीर रूपी वेदी को घूम घूम कर 7 फेरे लूंगी। धन धन भाग हमार। कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरा आज जो भाग्य है वह धन्य हो जाएगा। सुर तै तू सुख कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहें कबीर हम में ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। और इस अवसर पर इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि उपस्थित होंगे। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। करें कि अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा एक प्रकार की अविनाशी परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करके एक अटूट बंधन में आज बध जाएगी। सुर तै तुलसी कौतिक आए, मुनियर सहस 88। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो हमारा आध्यात्मिक विवाह होने जा रहा है, इस आध्यात्मिक विवाह के जो साक्षी होंगे वह 33 करोड़ देवता होंगे और 88,000 मुनि होंगे। आज जो है हमारा जो एक अटूट संबंध उस निराकार ब्रह्म से, उस अविनाशी ब्रह्म से हो जाएगा, जो सदा सदा के लिए बध जाएगा। अब देखेंगे इसमें हम काव्य सौंदर्य को इस पद में। तो प्रस्तुत जो पद है इसमें कबीरदास जी ने दाम्पत्य भावना से संबंधित प्रतीकों के द्वारा भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद की जो भाषा है वह सधुकड़ी भाषा है। शैली जो है प्रतीकात्मक रूप में इसे व्यक्त किया गया, क्योंकि दुल्हन जो है जीवात्मा का प्रतीक है, अब भरतार जो है परमात्मा का
प्रतीक है, इसलिए यह इसमें जो शैली का प्रयोग हुआ है प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें जो रस है वह संयोग श्रृंगार का है, संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अलंकार जो है सांग रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो छंद है वह गेय पद है, अर्थात गाने योग्य है। तो इस प्रकार कबीरदास के पदावली के प्रथम पद को हम पढ़ लिए। अब देखेंगे हम दूसरे पद को। दूसरा पद देखेंगे। दूसरा पद है बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, मैं रनिराशि जे निध पाई, हम ही कहाँ यहूँ तुम ही बड़ाई, कहें कबीर मैं कछु नहीं किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। तो संदर्भ जो होगा वो पूर्व में जो आपको संदर्भ बताया गया है वही संदर्भ, जितने भी पदावली में आपको पद पढ़ने को मिलेंगे तो संदर्भ वही होगा। इसके प्रसंग को देखेंगे तो इसमें जो प्रस्तुत पद में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उसे प्राप्त आनंद को कबीरदास जी ने इस पद में प्रस्तुत किया है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कई जन्मों की सतत साधना के उपरांत ही मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम रूपी परमात्मा जो है घर बैठे ही मेरे पास आ गए। एक बार और देखेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कई जन्मों के सतत साधना के उपरांत ही मुझे परमात्मा से मिलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग बड़े घर बैठे आए, कहें कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि जो मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम हैं वह मेरे घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मंगलचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर, अपने प्रिय परमात्मा रूपी प्रियतम के आगमन से प्रसन्नचित होकर मन ही मन मंगल के गीत गाने लगी। मंगल चार माही मन राखो, करें कि मन ही मन जो है मैं मंगल के गीत गाने लगी। राम रसायन रसना चाखो, रसना माने होता है जिह्वा, और अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। एक बार और देखेंगे कि मंगल माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर, अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के आगमन से प्रसन्नचित होकर मन ही मन मंगल की गीत गाने लगी और अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा।
कह रहे कि मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया। कह रहे कि जैसे ही हमारा जो मिलन है अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से हुआ, तो वैसे ही मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक जो है फैल गया। मंदिर माए भया उजियारा। कह रहे कि हमारे हृदय में जो है वह ज्ञान का जो प्रकाश है वह चारों तरफ छा गया। और मैं अपने प्रियतम ले सूती अपना पीव प्यारा। करें कि मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम हूं कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। आगे जो है कबीरदास जी कहते हैं कि वह जीवात्मा कहती है कि मेरे लिए उस परमात्मा रूपी प्रियतम की जो प्राप्ति है वह रत्नों का खजाना मिलने जैसा ही है। यहाँ रनिराशि का अर्थ होगा, जो रनिराशि शब्द दिया है, रनिराशि का अर्थ होता है रत्नों का खजाना। निधि माने होता है भंडार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें जो परमात्मा रूपी प्रियतम की जो निधि प्राप्त हुई है, रत्न प्राप्त हुए हैं, वह रत्नों के खजाना से कम नहीं है। हम हूँ कहाँ यह हूँ तुम ही बढ़ाई। मैं तो स्वयं, आगे कहते हैं कबीरदास जी, वह जीवात्मा कहती है कि मैं तो स्वयं इस योग न थी, वरन यह तो परमात्मा की उदारता और महानता है कि वह मुझे प्राप्त हुए। हम ही कहाँ यह तुम हूँ बढ़ाई। एक बार और देखेंगे कि मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम हूँ कहाँ यह हूँ तुम ही बढ़ाई। वह जीवात्मा कहती है कि जो मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम रूपी जो निधि को मैंने प्राप्त किया, रत्न को प्राप्त किया, वह जो है रत्नों के खजाना के समान ही मेरे लिए है। हम हूँ कहाँ यह हूँ तुम ही बढ़ाई। कह रहा है कि वह जीवात्मा कह रही कि मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी, मैं इस योग्य नहीं थी कि मेरा जो मिलन जो है उस परमात्मा रूपी प्रियतम से हो जाता, लेकिन यह तो परमात्मा की उदारता और महानता ही है कि वह मुझे सरलता से क्या हुए, प्राप्त हो गए। कहे कबीर मैं कछु नहीं किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। जीवात्मा कहती है कि जो सुहाग, जीवात्मा कहती है कि हे सखी, मुझे जो सुहाग प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा के कृपा का ही क्या है, परिणाम है। कहें कबीर मैं कछु नहीं किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि वह जीवात्मा कहती है कि हे सखी, यह जो परमात्मा रूपी हमें जो सुहाग की प्राप्ति हुई है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखेंगे इसके काव्य सौंदर्य को। तो इसमें जो है कबीरदास जी ने ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की अटूट साधना के फलस्वरूप ही संभव होती है, इस पर प्रकाश डाला है। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य योनि में जब जीवात्मा जन्म लेती है तो वो कोई योनियों में भटकने के बाद, कहा जाता है कि 84 योनियों में भटकने के बाद उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। तो वही बता रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जो है कई जन्मों की अटूट साधना के बाद ही संभव होती है। यहाँ ईश्वर कृपा का परिणाम का ही परिणाम है कि किसी को उनके दर्शन हो जाते हैं। भाषा जो है इसमें सदुकड़ी भाषा है, भाषा सदुकड़ी भाषा है। अलंकार जो है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें संयोग श्रृंगार है तथा शांत रस है। क्यों संयोग श्रृंगार है? क्योंकि वह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होने के कारण इसमें संयोग श्रृंगार है और शांत रस में यह लिखा गया है। शब्द शक्ति जो है लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। यदि हम छंद की चर्चा करें तो यह गेय पद है। इस प्रकार आज हम आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित पदावली से 2 पदों का अध्ययन किए। आगे के जो पद हैं वह अगली वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही।
धन्यवाद।